Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have done the solution all type questions which is based on intersecting line. कल हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग पर बेस्ड कर लिया था, इवन मैंने आपको 2-3 होमवर्क भी दिया था. आई होप कि आप लोगों ने कर लिया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस complementary angle and vertically opposite angle based type. Okay, look at the questions I have already mentioned on the board. क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 क्वेश्चन दिए गए. ओके, कह रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज, यानी कि हम बोल ये रहे हैं कि अगर सप्लीमेंट बोला गया कि एक एक्यूट एंगल है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर. तो उसमें से एक एंगल अगर एक्यूट बोल दिया तो हमने पढ़ा है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से मतलब 1 से 89 डिग्री तक. ओके, इनके बीच में हमारा एक्यूट एंगल होता है. अब चूंकि 89 है तो यहीं पर आपको पता चल गया, यानी कि एक एंगल अगर एक्यूट है तो बाकी जो बचा हुआ एंगल होगा वो कौन होगा. ऑब्वियस सा बात है कि बच गया क्या, वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. यानी कि जो आपका सप्लीमेंट की बात कर रहा है वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल पर बात कर रहा है, क्योंकि आपको यहीं से क्लियर पता चल गया है. ओके, चलिए, यानी कि अगर हम 89 एक्यूट एंगल लेते तो 180 में 89 घटाओ तो 9 और 1 10, ये हो गया आपका क्या 7, और ये क्या हो जाएगा 91. तो 91 क्या होता है, ऑब्वियस सा बात हम लोगों ने कल पढ़ा है कि 91 जो 90 से बड़ा हो गया वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल. तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होगा. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा. आ गया. ये कह रहा है इफ एन एंगल इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन इट्स मेजर, यानी कि दोनों जो एंगल है वो इक्वल है. यानी कि हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. चलिए सेकंड की सॉल्यूशन की बात करते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल को जोड़ते हैं तो 180 आता है. और हमें बोला गया कि एक एंगल जो x है दूसरा एंगल भी आपका x है, तो यहाँ क्या होगा 2x 180 डिग्री. कट कर दो, x का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, यानी ये खुद का सप्लीमेंट बनाता है कौन 90 डिग्री. यानी कि लिख सकते हो यहाँ पर लेट फर्स्ट एंगल बी x देन अदर एंगल ऑल्सो बी x. अब उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. आ गया. ये कह रहा है कि टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल. सेम क्वेश्चन है इसी के तरीके का. तो सप्लीमेंट्री हमारा होता था क्या 180 डिग्री का, और 180 डिग्री को हाफ किए तो कितना आ गया 90 डिग्री. अब यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है तो कम्प्लीमेंट्री का हाफ करेंगे तो कितना होता है, यानी कि अगर हम 90 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया 45. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री ईच एंगल. यानी दोनों एंगल का वैल्यू हमारा क्या हो गया, वो 45 डिग्री के बराबर है. स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं. तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया कि कम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, जिसमें 1 डिग्री का मतलब एक एंगल का वैल्यू दिया गया है. हमें पता है कि जब दो एंगल को जोड़ते हैं तो क्या बनता है 90 डिग्री. तो एक एंगल हमारा क्या है 80 डिग्री, तो दूसरा एंगल ऑब्वियस से बात है कितना डिग्री का एंगल बना है 10 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा 10 डिग्री. तो आई होप कि आपको ये चारों अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्क्रीनशॉट लीजिए. आप जो है हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल पर बेस्ड करेंगे. तो आई होप कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बेस्ड टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कह रहा कि इन द गिवन फिगर, मतलब कि एक फिगर दिया गया आपको नीचे, टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी. तो ये ए बी है और ये क्या है सी डी है. इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो, और वो पर क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है.
अब बोला क्या गया कि इफ एंगल AOC 40 डिग्री, तो हमारा AOC क्या है, ये 40 डिग्री दिया गया। ओके, तो आपसे बोला गया कि एंगल BOD क्या होगा। तो सिंपल बात है कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर AOC हमारा जब दो लाइन इंटरसेक्ट होता है, जस्ट उसके आमने और सामने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो एंगल AOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BOD, और लिखिए कि क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप AOC की वैल्यू यहाँ रख दो 40 डिग्री, तो एंगल BOD हमें मिल गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि एंगल BOD कितना होगा, तो होगा 40 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्या क्या रहा है कि इन द गिवन फिगर AD एंड CF आर स्ट्रेट लाइंस। तो हमें दिख रहा है कि एक AB है और एक CD है। तो यहाँ पर सॉरी, AD एंड CF आर स्ट्रेट लाइन। तो ये AD है और ये CF है, स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं। फिर बोला गया कि आपको EBF क्या होता है ये बताना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि हमें दिया क्या गया है। ये एंगल है और ये एंगल है, हमें EBF यानी कि ये एंगल पता करना है। तो अब जरा ध्यान से जब देखोगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि अगर बात करें एंगल CBD इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एंगल ABF, एंगल ABF, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब हमें पता है कि CBD का वैल्यू कितना है, 32 डिग्री। तो हमें ABF पता चल गया कितना, 32 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा 32 डिग्री होगा। अगर हम ये तीनों एंगल को जोड़ दें तो एक, जब AD मेरा स्ट्रेट लाइन है तो इस पर कितना एंगल है, 1 2 3। अब तीनों एंगल को जोड़ो, नाउ कौन कौन सा, 47 डिग्री प्लस EBF प्लस 32 डिग्री, ये क्या हो गया, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर से, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, सिंपल है और कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों को जोड़ो तो एंगल EBF प्लस 7 और 2 9, 3 और 4 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल EBF इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 79। तो हमें पता क्या चला कि एंगल EBF 101 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने पहले वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर हम लोगों ने क्या किया, स्वेप्ट आउट कर दिया, यानी कि सारे को स्ट्रेट लाइन बना दिया। और ये स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट ले लेता है, तो 180 डिग्री हुआ। दोनों को जोड़े, 7 और 2 9, 4 और 3 7, फिर प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस। तो हमारा 101 डिग्री आंसर आ गया। उतार लीजिए, आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर टू लाइंस AB एंड CD। तो AB देखिए क्या है, ये AB है और ये CD है, वो इंटरसेक्ट होते हैं कहां पर, O पॉइंट पर, यानी यहां हमारा कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट। तो हमसे बोला गया कि आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल है। हमें जब पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 50 इक्वल्स टू 140, यही होगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा। आ गई x इक्वल्स टू 140 माइनस 50 डिग्री, x इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 डिग्री।
यानी यही हमारा एक्स का क्या है, वैल्यू है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हमारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। फिगर दिया गया है और आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सिंपल सा बात है कि ये जस्ट इसके वर्टिकली ये होगा। अब ये होगा तो जब हमें पता है कि ये 90 है तो इसके अगल बगल का एंगल भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल को फॉलो कर रहा है। तो अब हमें पता है एक्स प्लस 71 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 90। तो ये 90 तो ये पूरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ही। तो एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री, तो 7 9 और 1 10 80 और 10 90। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर रे ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट। यानी कि अगर हम बात करें तो सपोज करिए ओ है तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। ओके, अब बोला क्या गया कि आपका बी ओ सी 90 डिग्री, यानी कि बी ओ सी जब 90 डिग्री है तो ये सी होगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोला गया कि ए ओ बी 50 है, तो ए ओ बी जब 50 बोल दिया गया, ऑब्वियस सा बात है यहाँ बी और यहाँ ए, तो बच गया क्या, सी, ये सी हो गया। अब उसके बाद ये डी हो गया, ये हमारा परफेक्टली अब बन गया। आपको दिख रहा होगा सी ओ डी 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि आपको ए ओ डी एक्स डिग्री दिया गया है, तो उस कंडीशन में बताइए कि आपका एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज अब ध्यान से देखोगे आप, तो हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स को पढ़ा था और इसके बिसाइड में हम लोगों ने और स्पेशल एंगल को पढ़ा था, जिसमें बोला गया था क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर गिवन बिलो। मतलब फिगर दिया गया है नीचे की तरफ और उससे आपको पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू पता करना है। तो कुछ नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे ना वैसे ही है। देख सकते हो कि जब ये पूरे को जोड़ दोगे तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा। तो बस वही करना है, एक्स प्लस 80 प्लस 145 प्लस 45 इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे ही। एक्स, अब 5 और 5 10 0 प्लस 4 4 8 और 8 16 और 1 17। क्योंकि अभी हम लोगों ने 5 5 10 जोड़ दिया 0, 4 4 8 8 16 1 17, 1 और 2 इक्वल्स टू 360। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा, यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत तो नहीं होगा। जल्दी तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्या रहा है, इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर दिया गया है द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पूरे क्या बना दे रहे, कंप्लीट एंगल। जोड़ दो, सेम चीज, एक्स प्लस 100 प्लस 56 प्लस 74 इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आइए 6 और 4 10 और ये 0, तो 0 प्लस, सॉरी प्लस क्या, यहाँ प्लस 2,
अब 7 और 5 12 और 12 में 0 ऐड करोगे तो 12 ही होगा। और हमें पता है कि 6 और 4 10, 12 की हो गया 13 और 1 और 1 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक बार अच्छे से इसको जोड़ लो। यहाँ पर 56 प्लस 74, 6 4 10, 7 5 12 13 100 0 3 2 यानी 230 हमारा बिल्कुल सही है। आ गया ये x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री 30 डिग्री। ओके 230 60 और ये हो गया 1 यानी 130 डिग्री हमारा x का वैल्यू होगा। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो आज हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल पर जितने बेस्ड क्वेश्चन हो सकते थे वो सॉल्व कर लिए। कपलमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पर बेस्ड सारे क्वेश्चन कर लिए। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग पर बेस्ड क्वेश्चन किया था। कल हम लोग पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हालांकि हम लोगों ने पैरेलल लाइन क्या होता है वो पढ़ लिया था, ट्रांसवर्सल लाइन होता है क्या वो भी पढ़ लिया था। एक ट्रांसवर्सल लाइन कितना पैरेलल लाइंस को कट करेगा तो कितना नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे वो भी हम लोग को जान लिए थे। बस हमें जानना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, को इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे हमें जानने हैं पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स पर, वो जानेंगे। उस पर बेस्ड अगर टाइम मिला तो क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। अब इन क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है एंड सोल्यूशन करने में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर से जरूर बताएं। आने वाले टाइम में हम लोग साइंस से भी रिलेटेड फाउंडेशन का क्लास चलाएंगे, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने बहुत सारे एंगल को लेकर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट एंगल के बारे में भी पढ़ा था। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एक तरीके का सर्कल बन जा रहा है और सर्कल ही हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन की अगर हम बात करें क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर देखिए तो सारे एंगल को जोड़ो। यहाँ से स्टार्ट करो, x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 50 इक्वल्स टू 360। कोई दिक्कत नहीं है। चलो x 0 0 0 9 5 14 14 7 21 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री। तो x इक्वल टू जरा देखो तो 0 का 0 5 और ये हो गया 150, यानी x का वैल्यू 150 डिग्री। यही हमारा आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको इस सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है। अब यहाँ पर आप काउंट करके देख सकते हो, 0 की 0 5 1 6 2 1 3 360। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस है।